प्रकार दो टाइप के होते हैं। सॉरी, सबसे फर्स्ट वित्तीय पट्टा, जो आज हम समझेंगे, इसकी जनरल एंट्री भी करेंगे। फाइनेंस लीज, ठीक है। सेकंड नंबर होगा ऑपरेटिंग लीज, हिंदी में बोलते हैं उसको परिचालन पट्टा। परिचालन पट्टा, ऑपरेटिंग लीज। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक एक करके करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आज मैं आपको फाइनेंस लीज करा रहा हूं, वित्तीय पट्टा करा रहा हूं कि इसमें होता क्या है। फाइनेंस मतलब समझ गए ना, एक तरह का लोन हो गया है ना। इसके अंदर क्या होता है, दो पार्टी होती है। एक होती है, मान लेते हैं ये है लेसर पट्टा दाता, और यहां कर लेते हैं लेसी। पट्टेदार, दो पार्टी होती है। यस, इसमें क्या होता है, जो पट्टादाता होता है ना, वो इसको बोलता है लेसी को, हाँ भाई लेसी, तेरे को कौन सी एसेट्स चाहिए, तेरे को किस एसेट्स की जरूरत है, किस संपत्ति की तेरे को जरूरत है। ये बोल रहा है मेरे को मशीन लेनी है, तो ले ले मशीन। कि किससे लूं, बाजार चला जा, मार्केट में गया और वहां मिल गया एक इसको वेंडर, वेंडर मतलब विक्रेता, बेचने वाला जो संपत्तियां बेचता है। ये लेसर बोल रहा है किसको, लेसी को, क्या बोल रहा है, उस वेंडर से एसेट ले ले। इसने वेंडर से एसेट ले ली, संपत्ति ले ली। अब ये लेसर क्या कर देता है, इसको पेमेंट कर देता है, जो संपत्ति खरीदी है उसके बदले इसको पेमेंट कर देता है। और इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, लीज एग्रीमेंट। क्या हो जाता है, लीज एग्रीमेंट, पट्टेदारी पल्लेख जिसको हम बोल सकते हैं। अब यहां पर जो एसेट है, समझना, फाइनेंस लीज जब बताऊंगा तो डिफरेंस पता चलेगा। यहां पर जो ये संपत्ति है, ये वाली एसेट, इस संपत्ति का मेंटेनेंस, इसकी रिपेयरिंग, ये सब कौन करेगा, इसकी मेंटेनेंस, इसकी रिपेयरिंग करी जाएगी किसके द्वारा, लेसी के द्वारा, यानी कि पट्टेदार के द्वारा। वो पूरा खर्चा इसका होगा, वो इसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस वगैरह सब करेगा। और इसके अलावा वो ये जो लेसी है, जो एसेट का यूज करके व्यापार करेगा, ये इसको क्या पेमेंट करेगा, लीज रेंट, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम लीज रेंट। क्या पे करेगा, मिनिमम लीज रेंट, मिनिमम लीज रेंट, न्यूनतम पट्टा किराया, ये इसको पेमेंट करेगा। ओके, तो इसको बोला जाता है फाइनेंस लीज, यानी कि एक तरीके से इसने जो है इसको पैसे ही तो दिए हैं, लेकिन इसको नहीं दिए,
किसको दे दिए? वेंडर को। संपत्ति जो है वो है किसके पास? लेसी के पास है, इसके पास है, बट इसकी मेंटेनेंस भी यही करेगा, इसकी रिपेयरिंग भी यही करेगा, लेकिन ये एसेट का ऑनर कौन है? स्वामी, ये लेसर है। स्वामित्व ट्रांसफर नहीं हुआ है यूज करने के लिए। उसने हम कर रहे हैं फाइनेंस लीज, और इसके अंदर हम जनरल एंट्री कर रहे हैं, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसर। ओके, हाँ जी। अब ये एक एक करके मैं फटाफट आपको करवा देता हूं। इसमें सबसे फर्स्ट एंट्री होती है एसेट गिवन ऑन लीज। एसेट्स गिवन ऑन लीज, जब संपत्ति जो है लीज पे दी जाती है, तो इसके लिए एसेट तो इसकी है, तो ये उसको क्या करेगा? लीज या लेसी लिख सकते हैं आप, लेसी ज्यादा सही रहेगा। लेसी का अकाउंट कर देगा डेबिट। लेसी का अकाउंट डेबिट क्यों करेगा? उसको संपत्ति दी है, पैसे दिए, तो उससे सब लेना है, तो इसके लिए संपत्ति है लेसर के लिए। तो लेसी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स गई, उसके पास गई थी इसकी, लेकिन उसके पास गई तो क्रेडिट। ओके, सेकेंड एंट्री ये करेगा पेमेंट फॉर लीज एक्सपेंस। क्या पता इसने पेमेंट किया हो, लीज कराने के जो खर्चे हैं एग्रीमेंट वगैरह के, उसका भुगतान अगर लेसर करता है, तो पेमेंट ऑफ लीज एक्सपेंसेस। लीज के खर्चों का पेमेंट करेगा, तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड एंट्री ये करेगा ऑन रिसिप्ट ऑफ डाउन पेमेंट। ऑन रिसिप्ट ऑफ डाउन पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट। जब वो गुड्स की डिलीवरी दे देगा ना, तो कुछ डाउन पेमेंट ये लेसी से लेगा, तब ये क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, क्योंकि पैसा आ रहा है, कुछ पैसा ये लेसी से लेगा डाउन पेमेंट के रूप में। जैसे हम भी कोई एसेट खरीदने जाते हैं ना, तो डाउन पेमेंट करते हैं कुछ, बाकी का लोन हो जाता है, तो वो ये भी कुछ पेमेंट तो लेसी से लेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब लेसी ने कुछ पेमेंट दे दिया है, तो लेसी यहाँ एसेट था और उसने पेमेंट दे दिया है, तो एसेट कम हो गई। नेक्स्ट एंट्री फोर्थ, ऑन रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। लेसी से हर साल मिनिमम रेंट प्राप्त करेगा, उसको बोलते हैं ऑन रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जब इंस्टॉलमेंट प्राप्त करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा, बिल्कुल बैंक अकाउंट डेबिट। ये डाउन पेमेंट हर बार नहीं होगा, एक बार होगा, है ना। थर्ड वाली एंट्री एक बार होगी, हर साल नहीं होगी। इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री हर साल होगी, हर साल वो पेमेंट प्राप्त करेगा। तो एक तो प्राप्त करेगा ये लेसी से कुछ पैसा, ठीक है, और एक प्राप्त करेगा फाइनेंस इनकम। फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट, है ना, उसको फाइनेंस इनकम बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट। तो आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। एक इंटरेस्ट कमाया, एक ब्याज कमाया, और एक जो रेंट आ रहा है उस एसेट्स को यूज करने के बदले का। सर ब्याज सामने वाला क्यों देगा? क्योंकि इसी ने तो एसेट खरीद के दी है। तो जो लेसी है, हमारे केस में जो विजय था, अब विजय दो चीजें देगा, एक तो उस एसेट्स को यूज कर रहा है उसके बदले किराया देगा, और एक वो एसेट इसने खरीद के दी है तो उसका ब्याज भी लेसी देगा। जैसे आप किसी बिल्डिंग को यूज कर रहे हो और आपको बिल्डिंग खरीद के किसी बंदे ने आपके लिए स्पेशल दी, तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा और रेंट भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए दोनों कमाई हो गई, ठीक। लीज के अंदर ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट
एंट्री नंबर 5, जो ये फाइनेंस इनकम है ना, इंटरेस्ट, इसको ये कहां ट्रांसफर करेगा, ये ईयर एंड के अंदर पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा। फाइनेंस इनकम यानी कि इंटरेस्ट, फाइनेंस इनकम यानी कि इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल। तो ये एंट्री करेगा इंटरेस्ट या फाइनेंस इनकम अकाउंट डेबिट, यहां क्रेडिट है तो यहां डेबिट हो जाएगा। डेबिट और टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे कैसे ईयर एंड पे जो इसने खर्चे किए थे लीज पर, एक्सपेंस ऑन लीज, उसको भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा। तो एक्सपेंसेस ऑन लीज ट्रांसफर टू पीएनएल। तो इस केस में भी ये एक्सपेंस यहां डेबिट है तो यहां के क्रेडिट हो जाएंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन लीज। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्री कौन करेगा, ये करेगा लेसर। तो ये लेसर की बुक्स में जनरल एंट्री थी। अब हम लेसी की बुक्स में भी जनरल एंट्री करते हैं। ओके, तो आइए करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी। अभी भी फाइनेंस लीज ही चल रहा है, लेकिन हम एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी क्या करेगा, लेसी को ऐसे भी लिखा जाता है, लेसी, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है। अब लेसी जो जनरल एंट्री करेगा वो भी लिख दो। सबसे पहले जब वो एसेट रिसीव करेगा, जब उसको संपत्ति मिलेगी, ऑन रिसिप्ट ऑफ एसेट्स ऑन लीज, जब उसको लीज पर संपत्ति मिलेगी, तब एसेट है तो एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट कर देगा। और पैसा किसको देना है, इसका पूरा का पूरा इसने अपनी जेब से नहीं दिया है, लेसर ने दिया है, तो लेसर नाम की लायबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी। जब वो डाउन पेमेंट करेगा, ये उसको मिला था डाउन पेमेंट, ये करेगा ऑन डाउन पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट टू लेसर। उस लीज का जो डाउन पेमेंट होगा उसके लिए ये लेसर डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी खत्म, क्योंकि इतना पैसा दे रहे हैं टू बैंक। थर्ड नंबर, फाइनेंस चार्ज जब ड्यू होंगे, मतलब इंटरेस्ट जब ड्यू होगा, इंटरेस्ट भी तो पे करना है, तो इंटरेस्ट जब क्या होगा, ड्यू, ड्यू मतलब दे, ब्याज दे हो गया है, तो हम लेसी क्या करेगा, फाइनेंस चार्ज यानी कि इंटरेस्ट को डेबिट कर देगा। क्योंकि खर्चा है, टू बैंक नहीं करेगा, किसको देना है, लेसर को, तो टू लेसर, दिए थोड़ी अभी ड्यू हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, ये डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लगा सकता है, भले ही उसका ऑनर लेसर है फिर भी डेप्रिसिएशन ये लगा सकता है। तो ऑन चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट ऑन लीज, डेप्रिसिएशन की इसको छूट मिलती है, डेप्रिसिएशन क्योंकि पूरी एसेट यही यूज करेगा ना, एंड में तो एसेट खराब हो जाएगी। लेसर ने अपने लिए तो ली नहीं है, इसको ही दिलाई है, तो इसकी संपत्ति मानी जाएगी और अकाउंटिंग पर्पज से मानी जाएगी।
और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ है, तो यहां आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन लीज, जो भी लीज पे एसेट है उसका नाम आ जाएगा। अब पेमेंट करना पड़ेगा ना, ऑन पेमेंट ऑफ लीज रेंटल, ऑन मिनिमम रेंट पे करना पड़ेगा ना, तो ऑन पेमेंट ऑफ लीज रेंटल, जब लीज रेंटल का पेमेंट करेगा किसको करेगा, लेसर को, तो लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पेमेंट करने पे होगी। एंड में क्या करेगा, जो इसके खर्चे हैं उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा। खर्चे क्या है, एक तो फाइनेंस चार्ज और एक डेप्रिसिएशन, दो तरह के खर्चे हुए, एक तो इंटरेस्ट और एक डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंस चार्ज मतलब ब्याज ट्रांसफर टू पीएनएल। अब ये दोनों इसके लिए खर्चे हैं, तो पीएनएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू फाइनेंस चार्ज, यानी कि टू इंटरेस्ट। इस तरीके से ये आपकी पूरी एंट्रियां कंप्लीट होती है।